लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हमने डिस्कस किया था और कार्बनिक यौगिकों के कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के बारे में मैंने बात की थी, जिसमें हमने 3 प्रकार के फॉर्मूले की बात की थी। ठीक है ना, तो मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूं। कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र ये डिस्कस कर रहे थे ना, और इसमें मैंने बताया था स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो देखो थोड़ा सा अगर टेंशन मत लिया करो, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम में आ गया या हो गया, एक्चुअली क्या इस समय मुझे दोनों के लिए पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक, कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र मैंने बेटा दो बेसिक तो दो होते हैं, बट हमने तीसरा भी पढ़ा था। तीसरा पढ़ा था संगमित सूत्र, संगमित सूत्र ये, उसके बाद मैंने कहा था पूर्ण संरचना सूत्र पढ़ा था, और लास्ट पढ़ा था बंध रेखा, वेरी गुड, बंध रेखा संरचना सूत्र, ये तो देखा था। ये तो हो गया कंडेंस्ड फॉर्मूला, ऐसे प्रदर्शित कर दोगे एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा था हमने, और एक बताइए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये तो बात कर रहे थे, यहां तक हम आ गए थे। एक एग्जांपल में मैंने सिखाया था आपको एथेन का लेना कि भैया एथेन में C2H6 है, और सॉरी हेक्सेन का C6H14। ये जब मैंने C6H14 लिखा था और मैंने एग्जांपल में क्या दिया था, एग्जांपल दिया था आपका हेक्सेन का C6H14। तो इस वाले सूत्र में आप ध्यान से देखिए कितने कार्बन है, 6, कितने कार्बन है 6, कितने हाइड्रोजन है 14, लेकिन ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, इतना शॉर्ट में लिख दिया, इसी को बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। यही तो है संगमित सूत्र, ठीक है ना, ये हो गया आपका कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब मैंने कहा था इसको मैं पूर्ण संरचना सूत्र में लिखूंगा, कंप्लीट। पूर्ण संरचना सूत्र का मतलब होता है जब प्रत्येक तत्व उसके बंधों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, प्रत्येक तत्व को बंध की सहायता से प्रदर्शित करें, तो ये होता है कंप्लीट। यानी उसमें एटम भी दिखाओगे, आप परमाणु भी दिखाओगे, तत्व भी दिखाओगे, वो कितने बॉन्ड बना था वो भी दिखाओगे, है ना। तो ईच एलिमेंट शोज विद बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर अब मैं अगर इसको दिखाऊं तो कैसे दिखाऊंगा, मैं पहले 6 के 6 कार्बन ऐसे एक लाइन में लगाऊंगा, पहले कार्बन, और कार्बन की सेल का हमें मालूम है, हमने 10th क्लास में पढ़ी थी, और मैं कल भी कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत बड़ी मतलब तूफानी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल वही बात कर रहा हूं जो आप लोगों ने पिछले साल पढ़े थे, उन्हीं को मैं थोड़ा सा पढ़ा के बता रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर 6 कार्बन जोड़ दिए, कार्बन की सेल का 4 होती है, तो पहले वाले की 1 तो पूरी हो गई, तो कितने हाइड्रोजन ऐड कर दूं 3, दूसरे वाले की 2 पूरी हो गई 2, वेरी गुड, तीसरे वाले ऐसे आप कंप्लीट करते जाओ हाइड्रोजन। अगर आपको ये पहचान में आ गया कि कार्बन में कितने हाइड्रोजन जोड़ देता हूं, इजी हो जाएगा, लास्ट में फिर 3 ऐड कर दो। अब देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में है तो भाई एक एक तत्व विद बॉन्ड, ये भी पता लग रहा है कि कौन सा तत्व कितने बंध बना रहा है, ये बोलते हैं अपन सेकंड टाइप। अब थर्ड टाइप क्या होता है, बॉन्ड लाइन में इसके अंतर्गत यौगिक को बंध रेखा, केवल बंध रेखा के रूप में जिगजैग प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिगजैग। अब बेटा इसके अंतर्गत यौगिकों को केवल बंध रेखा के रूप में, कि केवल बॉन्ड बनेंगे, यानी कार्बन हाइड्रोजन प्रदर्शित नहीं करेंगे, कार्बन में H प्रदर्शित नहीं होते, ये ध्यान रखना है। वहां पर कुछ नहीं दिखाना है, केवल अब कितनी लाइनें बनाए सर, कितनी लाइनें बनाए वो भी आपको बताता हूं। अब देखो यहां पर इसके लिए कितने कार्बन हैं, एक लाइन में 2 कार्बन होते हैं, ये ध्यान रखोगे। दूसरी लाइन तीसरा कार्बन आ गया, चौथी लाइन चौथा कार्बन हो गया, एक लाइन में 2 कार्बन, दूसरी में तीसरा, तीसरी में चौथा, चौथी में 5वां, और ये 5वीं में 6वां, यानी कितनी लाइन बनी 5 ही तो बनी। 5 कार्बन में 6, सॉरी 5 लाइन में 6 कार्बन, तो कैसे होते कार्बन, जहां से शुरू किया है
वहां कार्बन है, और जब खत्म किया है वहां कार्बन है। इस बात को गांठ बांध के रख लो। ये तो मैं एक ही फॉर्मूला में बहुत सारे दिखाऊंगा आपको, क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो जहां से स्टार्ट होता है उस सिरे से जहां खत्म हो रहा है उस सिरे पर भी कार्बन होता है। सर बाकी कार्बन हर मोड़ पर, हर टर्न पर एक कार्बन होता है। तो एक कार्बन है और ये क्या, दो तो ये हो गए। कितने टर्न है आपके पास, कितने मोड़ हैं, 1 2 3 4 मोड़ हैं। तो 4 कार्बन यहाँ आ गए, तो 4 तो प्रत्येक टर्न पर और 2 दोनों सिरों पर। टोटल कितने हो गए, 6। अब सुनो ध्यान से, जो ये सिरे वाला कार्बन है वो इस कार्बन से बॉन्ड, ये जो मैंने लाइन बनाई है यही तो बॉन्ड है, बंद है। ये वास्तव में ये वही है जो यहाँ दिखा रहा है, ये बॉन्ड है। क्या ये बंद है ये? तो ये कार्बन इस कार्बन से एक बंध से जुड़ गया। ये कार्बन, अब महत्वपूर्ण देखना, ये वाला कार्बन इधर से और इधर से 2 बॉन्ड से जुड़ा है। ये कार्बन भी इधर पहले वाले से और अगले वाले से, ऐसे ये कार्बन अगले वाले से पहले वाले से, परंतु ये कार्बन केवल पिछले वाले से। इस आधार पर हाइड्रोजन भी बता सकते हैं। तो ये जो संरचना बनी ये किस सूत्र की बन रही, और इसी को क्या बोलेंगे, जिगजैग टाइप। देखो ऐसे बोलते हैं जिगजैग टाइप, ठीक है ना। तो जिगजैग हो गया, इसको बोलते हैं बंद रेखा। केवल बंद रेखा दिखानी है, उसमें ना तो कार्बन दिखाओगे ना ही हाइड्रोजन दिखाओगे। ये बात हमने कल तक कर ली, कोई दिक्कत, नोट कर लिया था? हाँ भाई, सर ये क्यों ना पाएंगे, एक कार्बन है ऊपर वाला, इसका नाम हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। समझ आ गया? ये कल अपन ने ये बात कर ली थी। आज इसको मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए करा दिया कि तुम दोनों रहे हो, तो अपन कल क्या पढ़ा था वहां पर। अब अपन आगे चलते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों के लिए मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, और उन एग्जांपल्स में आपको साथ ही साथ ये भी करा दूंगा कि संकरण कैसे पहचान, ठीक है ना। तो सारा काम हो जाएगा अपना। तो चलिए अपन चलते हैं अगली बात पर। देखो फॉर्मूला, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मूला, ओके। कार्बनिक यौगिक सूत्र, बड़े तरीके से मैं कुछ अच्छे एग्जांपल दे दूं ताकि आपको अच्छे से रट जाए ये टॉपिक, है ना। क्योंकि मैंने एक लाइन बोली थी तीसरे बारे में कि कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे, परंतु उनके अलावा अगर और कोई तत्व आता है तो प्रदर्शित होगा। तो वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। पहला टॉपिक, पहली तो ये लाइन, ठीक है ना, कार्बनिक यौगिक सूत्र। दूसरी बात करेंगे कंडेंस्ड फॉर्मूला, सॉरी कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ज़्यादा बेस्ट रहेगी आपके लिए, संघनित संरचना। दूसरा कंडेंस करेंगे तो फिर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चर, मूल संरचना। और उसके बाद जहां तक संभव होगा, संभव क्या बनाई देगा तो कौन सी, बॉन्ड लाइन, बंद रेखा, समझ आएगा। ओके, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। कुछ एग्जांपल जो मैं लिखूंगा शायद आप देखते ही पहचान लेंगे, अरे सर ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना। इनको मत लो, थोड़े हाई लो। जब मैं हाई लिखूंगा फिर कहोगे सर ये क्या लिखूँ। चलिए कोई नहीं, इधर देखो। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको C2H6, बहुत ईजी। CH4 नहीं दे रहा मैं आपको, CH4 में कभी कार्बन नहीं किया है, तो उसमें कोई मतलब नहीं है, मजा भी नहीं है, क्योंकि एक ही उसको क्या लिखा होगा, C2H6। पढ़ाया होगा इसको 10th का बता रहा हूँ, मैंने कहा था कोई विशेष चीज नहीं सिखाना अभी, 10th में पढ़िए इसको कभी। नाम पता है इसका C2H6 का क्या है, C2H6 याद करो थोड़ा सा। क्या नाम है इसका, एथेन बोलते हैं इसको एथेन बोलते हैं, और इंग्लिश में भी एथेन ही बोलते हैं। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या रहेगा, एथेन ही होगा, C2H6। तो जो यहाँ लिखूंगा वो तो वही आ जाएगा, बट आगे की ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, A B और C। इसको लिखूंगा 2 कार्बन ऐसे। अब इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन, इस पर भी कितना हाइड्रोजन, और क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, तिरछी लाइन, एक ही लाइन से तो दिखा पाऊंगा इसको, 2 ही कार्बन है ना, तो एक लाइन बना दी।
इस पहले वाले सिरे पर एक कार्बन और दूसरे सिरे पर क्या है, एक कार्बन, और बाकी क्या जुड़ जाएंगे H। चलो एक और एक काम कर ले, थोड़ा सा ये फास्ट हो गया, थोड़ा बड़ा लेते हैं। C6H14 का सिखा चुका हूं, एक काम करते हैं C5H10 वाला लेते हैं या H12 वाला लेते हैं, इसको बोलते हैं पेंटेन। क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो ये हो जाएगा C5H12, ये चलिए आ जाएगा, कितने कार्बन होंगे, 5 H कर सकते हैं, है ना, ये हो जाएगा एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितने कार्बन उससे एक कम लाइन, जितने कार्बन उससे कम लाइन, 1 2 3 4, कोई दिक्कत। चलिए थर्ड C4H8, कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन से हाइड्रोजन डबल है या सिंगल है, या बराबर है, डबल है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वो एल्कीन होती है, 10th क्लास हाइड्रोकार्बन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, वो एल्कीन होती है, एल्कीन होती है तो ये एल्कीन है, ये एल्केन होते हैं, डबल से 2 ज्यादा और डबल से 2 कम वो एल्काइन होते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन, इसको बोलते हैं ब्यूटीन। हालांकि ब्यूटीन लिख रहे हैं कई तरीके, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन, पर मैं सिंपल ब्यूटीन दिखा रहा हूं, ठीक है ना। ब्यूटीन C4H8 1 2 3 4। दिमाग में एक बात ध्यान रखना, इसको मैं 2 तरह से शो करूंगा, कितना तरीके से शो करूंगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। 2 तरह से शो करूंगा इसको, ए कि हो सकता है डबल बॉन्ड इधर, कौन से नंबर के कार्बन पर, पहले नंबर के कार्बन पर, बाकी कुछ नहीं करना, सब जगह क्या ऐड कर दो भैया, मैं पहले कार्बन पे सर 2 ही हाइड्रोजन ऐड करूंगा क्योंकि 2 वैलेंस तो इसकी पूरी हो गई। इस वाले बीच वाले पे तो सर मैं करूंगा 1 क्योंकि 2 वैलेंस इसमें यहाँ पूरी कर दी और 1, लेकिन बाकी पे जो नियम है उस नियम से 2 या 3 कर दूंगा मैं, पहला तो ये बना दिया। दूसरा हो सकता है सर कार्बन इधर ना हो, डबल बॉन्ड इधर भी तो आ सकता है। अब क्या करूंगा सर, 3 यहां दिखा दो, 3 यहां दिखा दो, 1 इधर दिखा दो, 1 इधर दिखा दो, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। सर क्या इधर आ जाएगा, अरे ये इधर आएगा तो वही बात हो गई ना, यहां से पहला या वहां से पहला। अगर मैं यहां से दिखाता हूं तो ये नंबर 1 कार्बन है, ये अगला दिखाया नंबर 2 है, लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड को इधर ले जाता हूं तो इधर से नंबर 1 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। 2 बार तो अब इन दोनों को कैसे दिखाऊंगा, 1 2 3। जब मैंने यहां डबल बॉन्ड दिखाया था ऐसे दिखा दो, और इस वाले को दिखाऊंगा, समझ में आ गई बात, देख लो, चेक कर लो आराम से। ये कार्बन, ये कार्बन, तीसरा कार्बन, दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है क्या नहीं, इसको देखो ना, इससे मैच कर दो। इधर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी नहीं। व्हाट आउट, पूछ ले भाई, पूछ ले, नहीं, ओके। नंबर 4 C4H6, मैंने अभी बोला था डबल से अगर 2 कम हाइड्रोजन हो जाते तो वो एल्काइन बन जाता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, ठीक है ना। तो ये होता है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन कहां से आएगा, C4H6। ये भी मैं 2 तरह से बनाऊंगा, एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बताओ इसके साथ कितना हाइड्रोजन आएगा, एक ही करूंगा क्योंकि इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूरी हो गई, 3। इधर कितना करूंगा, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन ऐड करूंगा, 1 भी नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, 3 और 1 4। इधर कितने करूंगा, इधर कितने करूंगा, टोटल काउंट करो कितना हाइड्रोजन, कितने सारे ऐड किए, 6। इधर कितने, अब इसकी संरचना बता दे पहले सवाल की, पहले कार्बन पर क्या है, बना दिया, समझ में आएगा नहीं। अब दूसरा इसकी स्ट्रक्चर, सर इसकी तरह ये भी तो बीच में आ सकता था, ठीक है। इधर कितना ऐड करूं, 3। इधर कितना ऐड करूं, 3। बीच में दोनों में एक भी नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस हो गई, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, समझ आ रहे हैं एग्जांपल्स किस तरह से करने हैं। और अभी मैंने कोई विशेष एग्जांपल नहीं दिए, 2 उदाहरण तो मैंने दिए, एल्केन
पढ़ा था 10th में एल्केन जैसा कोई शब्द। एक उदाहरण दिया है मैंने किसका, एल्कीन, और एक उदाहरण दिया है मैंने एल्काइल। ये सब आपने 10th में पढ़े हुए ये फॉर्मूले, ठीक है। 2 मिनट एग्जांपल्स और दे रहा हूं, इनको देखें आप। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको करा रहा हूं और इसके बाद इस टॉपिक को खत्म करते हैं, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स आपको समझ में आ गया कि बॉन्ड लाइन और कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये बीच में आते जाएंगे, सिखाते जाएंगे। तो 2-3 एग्जांपल और देखिए। C6H6 मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी पढ़ा हुआ है 10th में। सर बेंजीन है ना, पढ़ी ना बेंजीन, ये बेंजीन है। तो इसका जो ये बनने वाला है, क्या बनने वाला है, संदिग्ध फॉर्मूला तो यही हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बना, बेंजीन चक्रीय यौगिक होता है, पेपर में आया था 10th में। एक कार्बन के नीचे डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़ दो, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक, यानी अल्टरनेटिव, एक के बाद एक, बाकी H H ऐसे तो लिखूंगा, सही की गलत, सही। अब इसकी बंद रेखा कैसे लिखो, देखो ऐसे, ये क्या है, बंद रेखा। अब करना क्या है, एक डबल, इधर डबल हो गया ना, तो बॉन्ड लाइन हो गई, चेक कर लो अच्छे तरह, ये बॉन्ड लाइन हो गई, ये कंडेंस हो गया, बॉन्ड है भाई, डबल बॉन्ड है ना, ऐसा, ठीक है ना। ओके, चलो एक और फॉर्मूला जो आप पढ़ के आए थे, तो वो फॉर्मूला हो गया C2H5OH, इथाइल है ना, ये भी था भाई 10th का सिलेबस में, एथिल नहीं पढ़ा था, पढ़ा होगा। चलो एथिल एल्कोहल का संयुक्त सूत्र C2H6, ये क्या कर दिया सर, अभी तक तो जो यहाँ लिख रहे थे वही यहाँ लिख रहे थे, अब ये क्या कर दिया, कुछ नहीं किया भाई। कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, वही तो लिखा है ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना, कितने कार्बन को, एक H हो गया, 5 तो मैंने ये दिखा था। अब एक क्या है, OH यहाँ भी दिखा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने यहाँ दिखा। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो, एक लाइन इधर, समझ आ रही है, ऐसे नहीं दिखाएंगे, सो थोड़ा सा इसको ऐसे दो। अब सुनो, ये मोड है ना, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, और ये पहला जो सिरा यहाँ क्या है, तो इस वाले कार्बन, ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा है डायरेक्ट, तो बाकी अब क्या बनेंगे, 2H, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी गोल्ड में, ऐसा ऐसा नहीं, जहाँ खत्म होगा यहाँ पर, वहाँ पर वो नहीं आएगा, यहाँ पर कौन ऐड होगा। मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि बंद रेखा में केवल कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाएंगे, परंतु अगर OH आ गया तो दिखाओगे, क्या दिखाओगे, OH आ गया तो दिखाओगे। अगर कीटोन का ऑक्सीजन आ गया तो दिखाओगे, एसिड आ गया तो दिखाओगे। वो तो खैर अभी मैं नहीं बता रहा, क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे, जब हम पढ़ेंगे मैं वहाँ पर उनके साथ साथ सिखाता जाऊँगा। अभी मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि आपको ये पता लग जाए, दिखाते कैसे, ठीक है ना। ये हो गया, तो इनको भी नोट कर लो, कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं, नोट कर लो इनको मैं। चलिए यहाँ तक अपन ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर और कोण संरचना कंप्लीट स्ट्रक्चर सीख लिए, कुछ उदाहरण ले लिए, ठीक है ना। इसके आगे अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक बात करें, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि जो कार्बनिक यौगिक है उनको कितने पोर्शन में डिवाइड करते हैं, उनके भाग देखेंगे कार्बनिक यौगिकों के। ये भी 10th में पढ़ा था, 2 तरह के होते हैं, विवृत होते हैं और समृद्ध होते हैं। विवृत क्या होता है, जो जिनमें साइकिल नहीं होती, जैसे एल्केन एल्केन एल्काइन, है ना, और समृद्ध होते हैं जिनमें व्रत यानी साइकिल होती है, जैसे बेंजीन, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, ये सब हम देखेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि कल का दिन हमारे लिए बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि कल से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाले हैं। ऑर्गेनिक तो हमने स्टार्ट कर दी 5 दिन 2-3 दिन से ही,
बट अभी तक हमने जो ऑर्गेनिक पढ़ी उनमें से अधिकतर ऑर्गेनिक कहाँ पढ़ चुके थे, 10th में पढ़ चुके थे। अब हम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करेंगे, वास्तव में ऑर्गेनिक क्या है, कैसे सीखेंगे, उसको हम सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए बाकी क्लास करेंगे।